कहा कि कार्यकर्ता के आधार पर ही मैं कोई निर्णय लेता हूं और उनके मान सम्मान की रक्षा का हमेशा चिंता मैं सहयोग करता रहा हूं और आगे भी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए मैं करता रहूं। साथियों, अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 3 अभियान चल रहा है, उसमें एक तो अटल शताब्दी समारोह चल रहा है जो 25 दिसंबर को होगा और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। 24 तारीख को उनसे संबंधित स्थलों पर स्वच्छता की जाएगी, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दूसरा हमारा और 25 से 31 तक सुशासन दिवस के रूप में, क्योंकि अटल जी ने एक सुशासन जो कायम किया था, चाहे अपने समय में उन्होंने आम गरीब के लिए सब्सिडाइज राशन की व्यवस्था किया था, केसीसी कार्ड का निर्माण किया था, गांव में भी सड़क हो प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण किया था, देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से कुछ समय जो उन्होंने शुरुआत किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में 4 लेन हो, 6 लेन हो, एक्सप्रेस वे हो, उसका जाल बिछाया जा रहा है। ऐसा 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन कराने की भी योजना हमारे पार्टी की है, उसको भी हम लोग कराएंगे। और 25 दिसंबर को ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जो कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है, जिसमें हमारे महापुरुषों की एक आदम पूरा एक मूर्ति खड़ा है, 62 फुट की मूर्ति है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल जी की और अटल जी की मूर्ति, उसका भी उद्घाटन होगा। और एक बड़ी सभा को संबोधन 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। दूसरा हमारा जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो वीर बाल दिवस का। वीर बाल दिवस 26 तारीख को 2022 में गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था। जो उनकी सोच है कि वीर बाल दिवस जो हमारे साहबजादे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने बड़ी शहादत दिया था, उसको समाज के निचले स्तर तक अपने नौजवान बच्चों को कैसे। एनडीए सरकार, एनडीए में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित है, वो सभी पारिवारिक दल है। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, जो बार बार ये पीडीए की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम, और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम, और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खान उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए ने बनाया गया। और पीडीए का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ पाता है। सर, भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को शिकायत होती है, जब शिकायत भी करते हैं कि बाहर से आए आशीष जी हैं, आशीष जी आज तक से देखिए, पार्टी को विभिन्न प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है, आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सम्मान दिया जाता है। और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का इतना बड़े प्रदेश का अध्यक्ष भी पार्टी ने बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही SIR के शुरू से ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित करने के लिए भी और काम तेजी से किया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे कार्यकर्ता सब जमीन पर लगे। कहा जा रहा बीजेपी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत कमजोर है, विपक्ष कह रहा है, इस पर आपका क्या कहना है?
सर सवाल ये है अगर और पिछले लेकिन आपने कहा कि सबको साथ लेकर चलते हैं, जिसकी में उस पर भरोसा करते हैं, ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में भी कोई बदलाव नहीं होगा, और होगा तो कब होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं समय समय पे बदलाव भी होता है। आवश्यकता के अनुसार कार्यकर्ताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, लगाना है, ये निर्णय होता है। अभी मैं चार्ज लिया हूँ, मैं सबके साथ बैठूंगा, बात करूंगा, जैसी जिसकी क्षमता होगी, आवश्यकता होगी, उस हिसाब से ठीक पे बैठूंगा। अजय जी, एक सवाल है, अखिलेश यादव कहते हैं 5 और 7 साल, 5 साल वाला दिल्ली में है, 7 साल वाला लखनऊ में है। यही तो मेरे दल की खूबसूरती है भाइयों, कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि जिसकी जहां आवश्यकता हो पार्टी उसको इस्तेमाल करे। हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, हमें उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहां उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हो, अगर मुझे वहां पर किसी को अध्यक्ष बनना हो तो मुझे लगता है कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनके खानदान में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अध्यक्ष, एक सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि गोरखपुर क्षेत्र को बहुत ज्यादा वेटेज मिल गया है भारतीय जनता पार्टी, आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी चाहे हो चाहे उत्तर प्रदेश की विषय हो, हम लोग पहले से भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और पूरे देश के हर कोने हर जगह का कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व उस पर फोकस करता है। बालकों के बारे में बताना ताकि हमारे समाज में एक नया दिशा डेवलप हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चल रहा है कि SIR का कार्यक्रम, SIR के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा है उसमें हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम छूटने ना पाए, और जो मृत व्यक्ति है उनका नाम उसमें से हटाने का जो काम चल रहा उस पर भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि उनका हम चुनाव आयोग का सहयोग करें और एक हमारा राजनीतिक कार्य उसको पूरा करें। साथ ही साथ मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि मैं सबको लेकर के और आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के स्तंभ में मेरा निवेदन आप लोग से भी रहेगा कि मैं बहुत खंड फंड वाला नेता नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे संगठन का कार्य हो, जो हमारे सरकार का योजना हो, वो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप लोग निश्चित तौर से कवर करेंगे, उसको प्रसारित करेंगे। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं रहा हूँ, मैं सांसद रहा हूँ, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। संगठन में मैं अपने जिले में पूरा संगठन देखता ही रहा हूँ, सबको साथ लेकर के चलता रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। ठीक है, धन्यवाद।